तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से इत्मीनान से देखना, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करना, बट रादर हर एक चीज़ समझने की पूरी पुरजोर कोशिश करना आप। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पिछली क्लास का कुछ रिवीजन है कि अगर आपको थर्ड साइकिल का CI और SI का डिफरेंस लिखना है तो वो क्या होता है, ट्वाइस इंटू CI माइनस SI सेकेंड साइकिल का प्लस R% ऑफ CI माइनस SI सेकेंड साइकिल का। और अगर वही 3 साइकिल का लिखना है तो आपका हो गया 3 इंटू CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स प्लस R% ऑफ CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स। जैसे मैंने बोला कि अगर किस्सा 10% का चल रहा है तो 10% का अगर किस्सा चल रहा है तो आप जानते हो कि जो CI और SI 2 ईयर्स का होता है वो आपका 3 इंटू 1% आता है, 2 साल का 1% आता है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि R%। तो अगर मैं 10% की कहानी लेके चल रहा हूँ तो CI और SI 2 साइकिल्स का 1% बनाता है, और अगर उसका 10% आपने निकाला तो ये 0.1% बनाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.1% अगर मैं बात करूँ CI माइनस SI फॉर 3 साइकिल्स, राइट। लेकिन इसके पहले मैं इसको आगे बढ़ाऊँ आपके सामने कुछ इसके थ्रू बहुत सवाल बनते हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ज़रा बहुत ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखें ये CI माइनस SI और इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखूँगा। एक्चुअली मैं आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने अगर लिखूँ कि CI माइनस SI मुझे लिखना है थर्ड साइकिल का, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ CI माइनस SI सेकेंड साइकिल से, क्योंकि सेकेंड साइकिल और 2 साइकिल में कोई फ़र्क ही नहीं होता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन की, अगर आप ध्यान से देखें इसको मैं कॉमन लेके नीचे लेके जा सकता हूँ उधर, तो आपकी राइट हैंड साइड में वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 2 प्लस R%, जहाँ R आपको मालूम है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। साइकिल का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो R% क्या है, उस पर्टिकुलर साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CI माइनस SI, यहाँ जो आपके सामने थर्ड साइकिल लिखा है इसको मैं करने जा रहा हूँ 3 साइकिल्स कंप्लीट डिवाइडेड बाई CI माइनस SI में लिखने जा रहा हूँ आपके सामने 2 साइकिल्स कंप्लीट लिखो या सेकंड साइकिल लिखो, बात एक है। तो यहाँ ये वैल्यू आती है आपकी 3 प्लस R%, CI माइनस SI आपका नीचे चला गया। अब ध्यान देखिए इस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं और कैसे आपका आंसर निकल सकता है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान, पहली बात तो ये रखना है कि यहाँ से बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि जब भी मान लिया आपको वैल्यू इन दोनों का रेशियो आपने निकाला, कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है थर्ड साइकिल में, वो मैंने आपको मान लिया प्रोवाइड कर दिया कि वो वैल्यू है आपकी 220। ये क्या है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग है CI SI का डिफरेंस किसी भी सर्टेन सिचुएशन में 220 है फॉर 3 ईयर्स, नॉट फॉर 3 ईयर्स बट थर्ड ईयर आप कह लो अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो, ठीक है। या यहाँ साइकिल के टर्म में बोलेंगे थर्ड साइकिल। और CI और SI का ही डिफरेंस जो सेकेंड साइकिल में है वो आपको प्रोवाइडेड है लेट्स से 100। तो अगर ऐसा केस आपके सामने है तो आपको पता है ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.2। अगर ये वैल्यू आपकी 2.2 आ गई तो रेट परसेंटेज जो है वो इस 0.2 से डिसाइड होगा। आप कहोगे R% 0.2 के बराबर है, तो जो R की वैल्यू अब यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 20 आ जाएगी। यानी ये जो रेट परसेंटेज की बात करें हम यहाँ पर परसेंटेज के टर्म में तो वो 20% कहलाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, यानी अगर मैं थर्ड ईयर और सेकंड ईयर को एनुअल कंपाउंडिंग के केस में डिवाइड करूँ 2.2 आया तो क्या होगा 20%। रिलेट कैसे करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जब 1.2 होता था तो क्या कहते थे आप, 20% इंक्रीज। यहाँ पर वो कहानी 2.2 आने पे बोलना है, क्योंकि यहाँ पर केस एग्जैक्टली सक्सेसिव का नहीं है इन सेंस कि अगला साल और पिछला साल का CI। अगर वैसा होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये थर्ड ईयर का CI है, CI फॉर थर्ड ईयर है, और ये आपका CI फॉर सेकेंड ईयर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। उस केस में तो हम इसको सीधा इससे डिवाइड करते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता और मुझे परसेंटेज इंक्रीज मिल जाता। पर यहाँ केस है डिफरेंस, कोई 2 चीज़ें कंबाइन की गई हैं, CI में SI घटाया गया है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं एक रिलेट करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 1.2 आता था तो 0.2 का मतलब 20% होता था। यहाँ पर 2 के बाद जो चीज़ आएगी वो परसेंटेज बताएगी हमें।
फॉर एग्जाम्पल यही डिवीजन आपने कुछ ऐसा किया कि ये वैल्यू आपकी 200 और 20 दी हुई है, राइट। लेट्स से यहाँ पर कहते हैं कि 225 है मान लेते हैं, है ना, और फिर इस वैल्यू को आपने 100 से डिवाइड किया तो ये क्या बनाएगा 2.25। 2.25 का मतलब क्या हो गया 25% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना है बट कि ये थर्ड साइकिल और सेकंड साइकिल का गेम है। अभी ध्यान कैसे रखेंगे ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो रटना नहीं है कि 2+R% बैठ कर रट लिया, बिल्कुल मत रटना। एक स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखो 10% वाली। 10% वैल्यू को अगर आप ध्यान करोगे ना तो आपकी वैल्यू आपको पता है कि 10% होती है पहली साइकिल। दूसरी साइकिल में जाएंगे तो CI आपका 21% हो जाता है, SI आपका क्या हो जाता है टोटल 20% हो जाता है। लेकिन अगर मैं केवल सेकंड साइकिल की बात करूं तो आप कहोगे 11% बनाएगा ये, ध्यान होगा ना, परसेंटेज कंफ्यूज करा तो हटा भी दो। पहले साइकिल में ऐसे सोचो 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ SI, 10 रुपीज़ CI SI दोनों 10 होंगे। नेक्स्ट साइकिल में 11 रुपीज़ क्या होता है आपका CI और 10 रुपीज़ क्या होता है आपका SI। अगली साइकिल में जब आप जाते हो तो आपका ये होता है 12.1, ये क्या होता है आपका 10 ही रहता है, ठीक है। अब मैं देखिए आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो इसका जो डिफरेंस है सेकंड साइकिल में 1, यहाँ पर ये डिफरेंस कितना है आपका, ये डिफरेंस आपका है 2.1, राइट। तो आप खुद देखो कि जो थर्ड ईयर है उसका डिफरेंस 2.1 है, या थर्ड साइकिल का 2.1 है, सेकंड साइकिल का 1 है, तो इसका रेशियो कितना है 2.1। बस ये ध्यान रख लेना डेटा, 2.1 आता है जब 10% की बात होती है। 2.1 आया तो 10% की बात होती है, 2.2 आएगा तो 20% की बात होगी, 2.3 आएगा तो 30% की बात होगी। अब इस केस में आते हैं जहां पर बात कर रहा है CI माइनस SI 3 साइकिल्स और CI माइनस SI 2 साइकिल्स। तो ये 3+R% आया तो मतलब समझ में आ गया कि अगर ये 3.3 आया तो मतलब ये 30% की बात करेगा, अगर ये 3.1 आया तो 10% की बात करेगा, अगर ये 3.05 आया तो 5% की बात करेगा। क्लियर है। अब इसको ध्यान रखने के लिए क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। CI माइनस SI 3 साइकिल्स का आप मुझे बताओ कि टोटल 3 साइकिल्स की बात करें अगर हम आपसे और CI और SI का डिफरेंस पूछें तो आप वही 10 वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ से 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 2.1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 0 डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल डिफरेंस CI और SI का फॉर ऑल 3 साइकिल्स विल बी 2.1 + 1 यानी 3.1 डिवाइडेड बाई CI और SI 2 साइकिल्स का वो कितना है 1। देखो जब 10% है तो 3.1 आया, 10% है तो 3.1 आया। ये पैटर्न आपको बताएगा कि ये वाला 0.1 जो है ना ये मुझे देता है 10%। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपसे कभी गलती नहीं होगी, ना ही आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत है। अगर सवाल एग्जाम में ऐसा आता है कि 3 साइकिल्स का जो CI और SI का डिफरेंस है वो 33 रुपीज़ है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, और वो कहते हैं कि 2 साइकिल्स का जो CI और SI का डिफरेंस है, जो 2 साइकिल्स हैं केवल, उसका जो आपको डिफरेंस है वो प्रोवाइड कर दिया, मान लिया कि 11 है। अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी 3 आ गया तो 3.0 हुआ, यानी 0% का चेंज है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है आप बताओ कि रेट परसेंटेज वो क्या कह रहा है कि 0% है इंक्रीज। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या है कि जब रेट परसेंट 0% होगा तो क्या CI का केस बनेगा, नहीं। तो यहाँ से ये जो CI माइनस SI करके हम जो वैल्यूज लिखते हुए चल रहे हैं ये टर्म 0% के लिए वैलिड ही नहीं होगा, राइट। तो जब अगर आपको 3.0 मिलता है तो ये समझ जाना कि ये CI का केस ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू जैसे इन्होंने दी होती, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ये वैल्यू है ये आपकी 11 है, लेट्स से, राइट, ये वैल्यू आपकी 11 है। यहाँ आपको दे दिया इन्होंने 34.1, यानी CI और SI 3 साइकिल्स का 34.1 है और CI और SI का डिफरेंस जो है 2 साइकिल का वो 11 है। यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे डिवाइड करेंगे, सो 3 हुआ 33 + 1.1 यानी +0.1। ये भी केस क्या है 10% वाला ही केस है क्योंकि यहाँ 3 + 0.1 बन रहा है। तो अगर आप इनको वैल्यूज़ के टर्म्स में ध्यान रखोगे तो कंपैरिजन मुश्किल होगा ही नहीं, आप आसानी से ये चीज़ निकाल पाओगे, राइट। और अगर लेट्स से मैं आपको CI और SI का डिफरेंस अगर दे दूं सेकंड साइकिल का और आपसे थर्ड साइकिल का डिफरेंस पूछ लूं, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है तो भी आप निकाल लोगे कि CI और SI का डिफरेंस जो थर्ड साइकिल का होगा
10% के केस में वो होगा 2.1 टाइम्स CI और SI का डिफरेंस क्या, सेकेंड साइकिल का, CI माइनस SI सेकेंड साइकिल, क्योंकि ये 2+R% से रिलेटेड है। ऐसे ही ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई 3+R%, यानी ये 3.1, 3.2, 3.3 आपको देने वाला है। तो अगर आपको CI और SI का डिफरेंस 2 साइकिल्स का पता है और 3 साइकिल्स का निकालना है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, ये मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। जैसे मैंने कहा आपको CI माइनस SI आपको निकालना है 3 साइकिल्स का, राइट, और रेट परसेंट मैंने आपसे बोला कि मान लिया 10% है, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ हो गया 3.1 इंटू जो CI और SI का डिफरेंस है 2 साइकिल्स का, और 10% के केस में 2 साइकिल का डिफरेंस कितना होता है 1%, तो वैल्यू कितनी आ गई 3.1%। लिख पा रहे हो कि नहीं जल्दी, यस, राइट। फिर देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि CI माइनस SI मुझे चाहिए 3 साइकिल्स का, और रेट परसेंटेज मुझे मान लिया बोल दिया कि 15% का है, तो आप कहोगे 15% का है, तो देखो ये तो बनाएगा 3.15 इंटू 15% पे 2 साइकिल से मल्टीप्लाई करना है, 2 साइकिल्स का डिफरेंस, 15 स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 बनाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इतनी वैल्यू हो गई टोटल। मेरे कहने का मतलब है अब आप फटाफट ये चीज़ें लिख सकते हो, राइट। 3 साइकिल्स का वैल्यू 2 साइकिल्स तो हम डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं किसी भी परसेंटेज के लिए। तो अगर हम किसी भी परसेंटेज के लिए 2 साइकिल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं तो 3 साइकिल की वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं। कैसे, 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर R की वैल्यू 15% है, 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर R की वैल्यू 10% है, तो R की वैल्यू अगर मान लिया 20% है तो क्या करोगे, आप कहोगे फिर तो हो जाएगा 3.2, 20% है तो आपको पता है 400/100, यानी 2 साल का डिफरेंस 4% हो गया, तो ये वैल्यू आ गई देखो 12.8%। किसी भी वैल्यू के लिए अब वैल्यू तो हम आराम से लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सिमिलरली देखिए अगर आपको मान लिया लिखना होता सीधे CI माइनस SI थर्ड साइकिल लिखना है, थर्ड साइकिल केवल लिखना है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है इनटू 2 साइकिल्स का डिफरेंस। जैसे मान लिया आपने कहा 10% है तो ये 1 जाएगा, यहाँ 1% हो जाएगा, 20% है तो 2.2 हो जाएगा, यहाँ 4% हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अब आपके लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं होगा। जो कल का डिस्कशन, पिछला डिस्कशन हुआ मतलब लेसन में, जो आज का डिस्कशन है, इसको अगर आप कंबाइन कर दो तो 2 ईयर्स से 3 ईयर्स जाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि 2 ईयर्स का डिफरेंस दिया है तो 3 ईयर का डिफरेंस कैसे लिखना है, वो बिल्कुल मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में बनते हैं, और अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी इनके एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को पहले ध्यान से समझिएगा कि इस टेबल में क्या दिया हुआ है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस टेबल में क्या दिया हुआ है और उसका क्या मतलब है। तो देखिए पहली बात क्या है कि टेबल का एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है रेट, टेबल का दूसरा कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है CI फॉर 2 ईयर्स, और एक कॉलम है जिसमें कह रहा है कि CI फॉर 3 ईयर्स, और एक कह रहा है परसेंटेज चेंज, ठीक है, समझना, CI फॉर 2 ईयर्स, CI फॉर 3 ईयर्स, और कह रहा है परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज किससे किसके बीच में है, ये CI फॉर 2 ईयर्स से CI फॉर 3 ईयर्स के बीच का परसेंटेज चेंज है। ये सीधा डिफरेंस नहीं है कि 15 माइनस 10 किया तो 5 ही आता, ये परसेंटेज चेंज है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना परसेंटेज का चेंज आया है। तो ये कुल मिला के कहानी आपको समझ में आ रही होगी, क्या क्या वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इस टेबल में लिखी हुई हैं। एक कॉलम में रेट लिखा हुआ है, फिर उस कॉलम के रेट के हिसाब से 2 साल का CI लिखा हुआ है, फिर 3 साल का CI लिखा हुआ है, फिर आपका परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में। इसका क्या महत्व है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 5% के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 2 साल का CI 10.25% होता है। आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझ के निकाल लो, आ जाएगा कि 5 को 2 बार लिया सक्सेसिवली तो 10.25% आएगा। 3 साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15.7625% हो जाता है, और इसका मैंने आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट भी निकाल के दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो, 61/80, राइट, 8000, बहुत काम की चीज़ है, काम आती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना परसेंटेज चेंज भी यहाँ दिया हुआ है, देखो ये
कि CI फॉर 2 ईयर्स और CI फॉर 3 ईयर्स अगर 5% वाला केस है तो नेट परसेंटेज चेंज जो आता है वो 53.78% आता है। फिर देखिए 10% लिया आपने तो CI फॉर 2 ईयर्स 21% हो गई, पता ही होगा स्टैंडर्ड वैल्यू है। 10-10 का रिजल्टेंट सक्सेसिव 21 होता है और साथ ही साथ 10-10-10 का रिजल्ट अगर निकालते हैं तो वो 33.1% आता है। इन दोनों के बीच भी देखिए एक परसेंटेज चेंज निकाला तो वो 57.62% आएगा, यानी CI फॉर 2 ईयर्स और CI फॉर 3 ईयर्स के बीच का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। कब? जब रेट 10% है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि अगर रेट 5% है किसी भी क्वेश्चन में, उसका प्रिंसिपल कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेट 5% है तो जो CI फॉर 2 ईयर्स है और CI फॉर 3 ईयर्स है उनके बीच का जो प्रतिशत बदलाव है वो 53.78% ही होगा। आप जाके एक काम कर लो, आप दो प्रिंसिपल ले लो अलग अलग, 5% पे CI फॉर 2 ईयर्स निकाल लो, CI फॉर 3 ईयर्स निकाल लो, परसेंटेज चेंज निकाल लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 53.78% हर बार आएगा, अलग अलग प्रिंसिपल के लिए निकालोगे तो भी। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज सेम बेस पे हैं, तो इनका जो परसेंटेज चेंज अगर मैं निकाल रहा हूं वो बेस आप बदलते भी रहो, लेकिन इन दोनों के परसेंटेज सेम बेस पे हैं, तो अगर आपने प्रिंसिपल को बदल भी दिया तो दोनों का बेस बदल जाएगा। दोनों का बेस बदलेगा तो इनके बीच के प्रतिशत बदलाव में कोई फर्क नहीं आने वाला। यही रहेगा जो मैंने लिख दिया आपके सामने। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, पर अभी रटने मत लगना। आपने कहा स्टैंडर्ड वैल्यू तो हम सब रट लेंगे, हमारा काम है स्टैंडर्ड वैल्यू को रट लेना, ऐसा नहीं। आप वेट तो करो, पहले क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर देखिए मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू मान लिया 15% है तो ये 2 साल का जो है ये 32.25% होता है। ये वैल्यू आपकी 52.0875% आएगी फॉर 3 ईयर्स। और साथ ही साथ जो परसेंटेज चेंज है CI फॉर 2 ईयर्स और CI फॉर 3 ईयर्स वो 61.51% है, बिल्कुल सही। फिर आपने कहा कि 20% लिया तो ये 44% जाएगा, ये 72.8% हो जाता है 3 साल का CI। साथ ही साथ ये क्या होता है 65.545% होता है, वही परसेंटेज चेंज CI फॉर 2 ईयर्स है CI फॉर 3 ईयर्स का। फिर आपने कहा 25% देखेंगे तो ये होता है 56.25%, ये होता है 91.3125%, ये आपका होता है 69.44%। फिर आपका ये क्या है, ये आपका है 30%, ये आपका 69% हो जाता है, ये आपका 119.70% हो जाता है, ये आपका 73.48% हो जाता है। तो अब ऐसे करके कुछ और वैल्यूज़ भी दी हैं जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक जाना था वहाँ तक मैं चला गया। अब देखिए मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। 5% के करस्पॉन्डिंग आपको CI फॉर 2 ईयर्स परसेंटेज में बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इमीडिएट रिएक्शन, बहुत सवाल बनते हैं इस पे कि 5 और 5 का सक्सेसिव परसेंटेज इक्विवेलेंट 10.25% होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 15.7625% होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 10% के लिए ये 10% तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको पहले तो मालूम होनी चाहिए। फिर 15% के लिए आपको 2 साल पता होना चाहिए कि CI कितना होता है, 3 साल का CI कितना पता होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। 20% के करस्पॉन्डिंग ये 44% 72.8% मालूम होना चाहिए। 25% के करस्पॉन्डिंग 56.25% और 95.3125% मालूम होना चाहिए। मतलब इसमें टाइम ही निकलना चाहिए कि परसेंटेज के टर्म में 25% के केस में 95.3125% होता ही होता है। 30% के केस में ये 69% होता है 2 साल के लिए CI, और CI फॉर 3 ईयर्स आपका होता है 119.7000। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको CI और SI का डिफरेंस निकालना होता तो वो तो आपको मालूम है कि आप कैसे लिखते हो, या फिर CI फॉर 2 ईयर्स अगर मालूम है तो CI फॉर 3 ईयर्स आप कैसे लिखोगे, वो भी आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए, आप आसानी से इन वैल्यूज़ को कर पाएंगे। लेकिन अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, कि ये जो वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई है इनका क्या महत्व है। देखिए इनका महत्व यह है कि कई बार क्वेश्चन में ना यही वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी बस, मतलब इनसे रिलेटेड कोई डेटा आपको निकालना होगा एग्जाम में। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं और जो आपको ट्रबल करते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उससे बचा सकता हूँ उस परेशानी से। पहली बात तो देखिए आप एक पैटर्न ज़रा ऑब्जर्व करना, वो पैटर्न कुछ ऐसा है। ये 53.7 है, पहली वैल्यू ध्यान रखो 53.7 के आसपास, या 7-8 है तो आप उसको 53.8 भी बोल सकते हो, बट 53.7 राइट। मैं पहले अंक ही लिखूंगा बस खाली। ये आपका है 57.6, ये आपका है 61.5,
ये रफली आपका 61.4, ये भी आपका 69.4, सॉरी 65.4, 69.4, फिर आपका ये रफली 73.4, समथिंग लाइक दैट, राइट। एक एक डिजिट ही लिखा है। आप जरा एक बात जरा ध्यान के बताएं कि इनके बीच में रफली गैप कितना है, 4 4 4, रफली गैप, रफ गैप। एक्चुअली ये 4 से कम होता जा रहा है गैप, धीरे धीरे करके देखो ध्यान से आप कि पहले जो गैप था आपका, राइट, ये क्या था, 4 से कम ही था, मतलब एग्जैक्टली 4 तो गैप था ही नहीं, है ना, मतलब 4 से कम ही चल रहा था, बट अप्रॉक्सीमेटली 4 का गैप है, जहाँ पहला जो है मेरा 53.7 के आसपास है, और वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 5% को। तो देखिए ये एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं 5% की बात करूं, रेट की 5% की बात करूं, तो CI फॉर 2 ईयर्स, CI फॉर 3 ईयर्स, और उनके बीच का जो परसेंटेज चेंज है CI फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का, वो रफली 53.7 है। आपको पता है, अब मैं कहूँ 10% क्या होगा डिफरेंस, तो आप कहोगे 4 जोड़ देंगे, लगभग 4 जोड़ देंगे तो 57.6 आ जाएगा लगभग, राइट, लगभग 4 है, 53.7 है तो 57.6 पे पहुंच गए, 0.1 3.9 का डिफरेंस रफली है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बस 4 का गैप आप समझो। ये 57 से जब हम 61 गए तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। यानी जब हम 4 आगे बढ़ रहे हैं परसेंटेज चेंज के टर्म्स में, तो हमारा रेट परसेंट उधर 5 के अराउंड बढ़ रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 53.7 से, सो 53.7 5% को करस्पॉन्ड कर रहा था, फिर 10% किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 57.6 को, रफली 57.7 को, फिर 15% किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आप कहोगे 4 और जोड़ेंगे 61.5 को रफली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अप टू रेट 30%, एग्जाम में आपके सवाल ये 35, 40, 45, 50 के करीब नहीं आएंगे, वहाँ भी आपको रफ परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 ऐड करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पहुँचेंगे। जैसे देखो 77 दे रहा है मुझे, 77.4, ये आपको 4 दे रहा है, 81.4 रफली, 85.4, थोड़ा ये गैप डेसिमल में, उसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पर जब 50 है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये 90% आ रही है, 84 और 4 जोड़ा तो 90 हो गया, राइट। तो वो कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होता जा रहा है, राइट। ये आप बस ऐसे ही लगा लो कि रफली 4 का डिफरेंस है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस की बात हो रही है, किस रेंज में हम हैं। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर एक वैल्यू ध्यान है तो आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो लोगों को बहुत ट्रबल करता है इस तरह का सवाल, कि मान लिया एग्ज़ाम में आपको एक सवाल दे दिया गया है कि CI और SI का जो डिफरेंस है 2 ईयर्स का, एक कह देगा कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है, उस सर्टेन प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखा जाए या फिर सिंपल इंटरेस्ट पर रखा जाए 2 साल में, जहां पर कंपाउंडिंग आपकी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि आपकी कंपाउंडिंग क्या है, एनुअल है, एनुअल कंपाउंडिंग है। तो ये आपको बता दिया जाए कि एनुअल कंपाउंडिंग के केस में 2 साल की बात हो रही है, यानी 2 साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। और ये कह दिया जाए कि CI और SI का जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो दिया है 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, इसको आप एक काम करिएगा, इसको अगर आपको ज़्यादा जनरल बनाना है तो यहाँ पर मैं फिर से इसको रिप्लेस करूँगा साइकिल से। ईयर्स का मतलब होता है हम एनुअल कंपाउंडिंग और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। साइकिल शब्द में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पर रेट साइकिल कितनी है, पर साइकिल रेट 5% का है, और नंबर ऑफ साइकिल्स आपके सामने मेंशन है कि 2 साइकिल्स और 3 साइकिल्स। इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का आपको प्रोवाइड किया गया। मान लिया कि ये 408 है, दे दिया आपको। फिर मैंने आपसे बोला कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का भी आपको दे दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि 2 ईयर्स का CI SI दे दिएगा और 3 ईयर्स का CI SI भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। और इसके बाद इन्होंने आपसे ये पूछा कि रेट परसेंटेज निकाल दो, रेट परसेंटेज में कितना है, ठीक है। और ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया कि 10% है, या आपका 12.5% है, या आपका 15% है, या आपका 16 2/3% है। ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिए गए। तो आप जरा ध्यान से समझते हैं कि ये कैसे करोगे आप। देखिए बहुत आसानी से देखना है आपको कि CI माइनस SI 2 ईयर्स का मालूम है, 3 ईयर्स का मालूम है। टेबल पिछला हमें अगर यूज़ करना है कुछ भी तो हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो आपको कि ये वैल्यू कितनी है +243। इसको जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है आपको ये पता होगा 53.7, 57.7, 61.7, रफली मैंने 4 जोड़ करके लिखा। ये वैल्यू 5% के करस्पॉन्डिंग होती है, ये 10% के करस्पॉन्डिंग होती है, ये 15% के करस्पॉन्डिंग होती है। 3 वैल्यूज आपके सामने लिखी। अब आपको ये पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये किस रेंज में है, पहला काम।
आप जैसे इस वैल्यू को देखना, आप कहना कि ये 60% से थोड़ा सा कम है। 60% से थोड़ा सा कम होने का क्या मतलब होता है? आप कहोगे 408 और 651 दिया हुआ है, मैं 243 को 408 के बेस पे अगर कैलकुलेट करूं तो 408 का 10% क्या हुआ? 40.8 हुआ, इंटू 6 किया मैंने तो मैं 60% निकाल रहा हूँ। ये 10% है, इंटू 6 किया 60% निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया प्लस 4.8 आ गया। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 244.8। अब देखिए मुझे अगर ये जाना है 243 तो मुझे 1.8 वापस जाना है। 1.8 मुझे अगर वापस जाना है तो अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? 4.08 क्या है? इसका 1% है। मुझे वापस जाना है 1.8 से। 1.8 मुझे अब साफ साफ दिख रहा है कि 1% से कम होगा, यानी मुझे 1% से कम वापस लौटना है 243 तक पहुंचने के लिए। यानी जो मेरा परसेंटेज वैल्यू आने वाला है इसमें परसेंटेज चेंज का, 1% से कम वापस जाना है 60% से, तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा। आप खुद जरा ध्यान से देखो कि 59 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस कहाँ आता है? इसके बीच में कहीं आएगा, यानी 10% से लेके 15% के बीच में आएगा। अगर 10% से लेके 15% के बीच में आएगा तो 10% से 15% के बीच में केवल एक ही ऑप्शन है, वो है बी ऑप्शन, राइट? वो है बी ऑप्शन। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन आपने बनाया ही ऐसे है कि इस तरह से आएगा। मैंने नहीं बनाया ये ऑप्शन, ठीक है? ये कहीं ना कहीं का एग्जैक्ट सवाल है, डेटा बदला होगा, मैंने क्वेश्चन का डेटा बदला होगा, पर आइडिया यही था, इसी तरह के ऑप्शंस थे, ठीक है? अब देखिए मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि इवन जैसे मान लिया आप कहोगे कि यहाँ तो एक ही ऑप्शन आ रहा था 10 से 15 के बीच में, तो आसान था 12.5% निकालना। मान लिया दो ऑप्शन होते, जैसे एक ऑप्शन और भी होता कि 13 1/3% भी दिया है, अब क्या करोगे? तो 10 से 15 के बीच में ऑप्शन है, ठीक है, मालूम है, क्योंकि ये 59.xx आया, पर उसके बीच में मान लिया दो ऑप्शन होते तो क्या करते? तो कहता मैं कि यही कि दो ऑप्शन होते तो मैं एक को चेक करता। अगर दो ऑप्शन है बीच में, यूजुअली आप मान के चलो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो या तो आप ऐसे निकाल ले जाओगे, ठीक है, एक ही, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप इतना खतरनाक गेम उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है, कि आपने पहले ही देख रखा है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। ये एनालिसिस इस तरह का परसेंटेज चेंज CISI 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में कहीं क्वेश्चन में कहीं मिलेगा ही नहीं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये जब आपने कुछ ऐसी एनालिसिस कर ली है जो एग्जामिनर को भी नहीं मालूम है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है ऐसे सवालों में, तो ऑप्शन ऐसे ही देता है। जब ऑप्शन ऐसे ही देता है तो आसान है आपके लिए ना, पिक कर पाओगे आप। मान लिया मैंने कहा कि दो ऑप्शन बाकी हैं, ठीक है, दो ऑप्शन बाकी है ना, 13 1/3% और 12.5%, कौन सा चेक करोगे आप? 12.5% आसान है, वही चेक करेंगे, राइट? 1/8 होता है ना इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट, तो आसान है चेक करना। आप वेरीफाई कर सकते हो, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इसको वेरीफाई कर पाओगे कि 12.5% आपका करेक्ट होगा या करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो वो आप चेक करके भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, CI आपका दिया हुआ है टोटल 2 साल का, इन दोनों साल का कंबाइन कितना? 408, और इस 3 सालों का आपको दिया है 651। तो इस थर्ड ईयर का आपको मिल जाएगा ना कि 243 है, थर्ड ईयर का आपको मालूम चल जाएगा कि ये वैल्यू 243 है। साथ ही साथ देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझा चुका हूँ, अगर आपको अच्छे तरीके से ध्यान हो, कि हर साल जो CI होता है वो भी रेट % से बढ़ता है, यानी ये वैल्यू आप कहोगे +1/8 होनी चाहिए। अगर 12.5% करेक्ट है तो ये वैल्यू +1/8 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू +1/8 होनी चाहिए। अगर तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाऊँगा तो ये वैल्यू -1/9 होनी चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, ऐसा होगा। तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर 243 को, तो कितना आएगा आपका? 9 2 18 और 6 बनेगा, सो 9 7 यानी मुझे 27 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने 27 माइनस किया तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? आप कहोगे यहाँ 216 आएगा। फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से -1/9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन +1/8 है। -1/9 किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई -24, -24 किया तो ये 192 आ गया। आप देखो, आप वेरीफाई कर लो कि मैंने तो केवल दो डेटा जो मेरे सामने था कि ये डेटा 408 है, ये डेटा 651 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था 243। अब मैं 243 से वापस आया हूँ, ध्यान से देखिएगा, 243 से मैं वापस आया हूँ और मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं 216 और 192। इनका सम देखो कितना 408 है कि नहीं है? यस, यानी ये आपका वैल्यू करेक्ट हो गया। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन भी बचे हुए हैं तो उसमें से कोई एक जो आसान ऑप्शन है वो आप चेक करो, वो चेक करो। अगर वो सही होगा वेल एंड गुड, जैसे यहाँ पर, और अगर वो सही नहीं होगा तो उसके अलावा जो बाकी बचा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है? तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये टेबल तभी मैंने क्रिएट भी करी थी, राइट, कि इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको आइडिया लग गया कि 5 से 10 के बीच में होगा, 10 से 15 के बीच में होगा, और इसको लोग स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह पढ़ते ही नहीं है। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट टेबल, और इसको सुपर इंपॉर्टेंट समझ के ही ध्यान रखिएगा।
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है, राइट। तो ये एक छोटा सा ही लेसन है आपके लिए, ताकि दो चीज़ें आपकी फिक्स हो पाएँ। एक तो ये 3.1 2.1 वाले केसेस, और साथ ही साथ ये केसेस जहाँ पर आप इससे रिलेट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।